Hello everyone, I am Zainab Khan and today is your science turn. Students, we are going to discuss about bases. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ बेसिस क्या है इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन एसिड्स क्या होते थे? एसिड किस तरह के सब्सटेंस है? सॉल्ट सब्सटेंस है, यानी कि कैसे होते थे वो? टेस्ट में खट्टे होते थे। साथ में उनका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि वो ब्लू लिटमस पेपर को कैसे रेड में चेंज कर देते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसके लिए? ये एसिड्स के लिए। चलिए अब हम देखते हैं बेसिस के बारे में क्या दिया गया है। द सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि वो सब्सटेंस जो कि कैसे होते हैं टेस्ट में? बिटर, यानी कि कड़वे होते हैं। एंड सोपी स्लिपरी टू टच आर कॉल्ड बेसिस, और टच करने पर कैसे होते हैं? चिकने से होते हैं, वो कहलाते हैं आपके बेसिस। द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलाइज, यानी कि वो बेसिस जो कि वाटर में घुलनशील है या घुल जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? अल्कलाइज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ नीचे दिए गए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ETC आर अल्कलाइज। अल्कलाइज और कोरोसिव इन नेचर एंड हार्मफुल टू स्किन। साथ में ये नेचर में कैसे होते हैं? नाशक होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं या आपकी स्किन को हार्म भी पहुँचा सकते हैं। एक चीज़ और साथ में ये ध्यान रखिएगा, जो हमारे बेस होते हैं उनके लास्ट में आपको OH कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। OH आपको लगा हुआ मिलेगा, तो ये जो कहलाएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। लेकिन जो आपके क्या थे? एसिड थे। एसिड में आपको स्टार्टिंग में H लगा हुआ मिलता था, ठीक है। क्या H लगा हुआ मिलता था? जैसे HCl अगर हम ले लेते हैं तो स्टार्टिंग में इसकी क्या है? H है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दियर नेचर, यानी कि इनके नेचर के अकॉर्डिंग द बेसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो इनको क्लासीफाई किया गया है किसमें? वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस में। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? देखिए, वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक एसिड, यानी कि एसिड्स की तरह बेसिस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। बेसिस भी कैसे हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस कैन बर्न स्किन, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो आपकी स्किन को जला सकते हैं। Sodium hydroxide and potassium hydroxide are two examples of strong bases. सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एग्जाम्पल्स हैं किसके? स्ट्रॉन्ग बेसिस के। वीक बेसिस आर वेरी माइल्ड, जो वीक बेसिस होते हैं वो कैसे? माइल्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक वीक बेस है। इट इज़ कंज्यूम एज एन एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू गेट रिलीफ फ्रॉम एक्सेसिव एसिडिटी इन द स्टोमक। क्या है? इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं क्या करने के लिए? एसिडिटी को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? दे आर बिटर इन टेस्ट, ये कैसे होते हैं? टेस्ट में कड़वे होते हैं। दे टर्न फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन पिंक, और ये जो फिनोफ्थलीन का जो सॉल्यूशन होता है उसे पिंक में चेंज कर देते हैं। लेकिन मैं आपको साथ में एक बात और याद दिला दूँ कि जो एसिड्स होते हैं वो फिनोफ्थलीन का कलर कैसा होता है? ये कलरलेस होते हैं। तो एसिड के साथ जब फिनोफ्थलीन की रिएक्शन होती है तो ये कैसा रहता है? कलरलेस ही रहता है। लेकिन जब इसके किसके साथ रिएक्शन होगी? बेस के साथ होगी, तो इसका कैसा कलर हो जाएगा? पिंक में चेंज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इसका दिया गया है, दे आर सोपी टू टच। टच करने में कैसे होते हैं? सोपी होते हैं। दे आर कोरेसिव इन नेचर, साथ में कैसे होते हैं? ये नाशक होते हैं या हमारी स्किन को हार्म पहुँचा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फिफ्थ पॉइंट। देखिए, फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या दिया गया है? दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। ये लिटमस सॉल्यूशन को, यानी कि रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में चेंज कर देते हैं। दे टर्न बीटरूट सॉल्यूशन ग्रीन, और बीटरूट सॉल्यूशन को ये ग्रीन में चेंज कर देते हैं। दे टर्न टर्मरिक पेपर रेड, और टर्मरिक पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद आता है आपका यूजेस ऑफ बेसिस, ठीक है। बेसिस के क्या यूजेस हैं? सबसे पहले देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaOH, ठीक है। आपको दोनों ही पता होने चाहिए, इसके नेम भी पता होने चाहिए, इसका केमिकल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। NaOH ये जो दिया गया है ये इसका क्या कहलाएगा? केमिकल फॉर्मूला कहलाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर क्या दिया गया है? इट इज़ यूज इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। इसका पेपर मिल में, पेपर जो फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पेपर तैयार किया जाता है वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन, साथ में रेयन के मैन्युफैक्चर या उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है।
इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स बनाने भी में भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री, साथ में सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे साथ में क्या लिखा गया है ब्रैकेट में स्लेक लाइम, जिसे बोला जाता है बुझा चूना, CaOH का होल चॉइस, ठीक है। देखिए, इट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन सॉइल्स, यानी कि जो मिट्टी की अम्लीयता है उसे कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ बोडेक्स मिक्सचर, ये किसका बोडेक्स मिक्सचर का कंपोनेंट है, यह हिस्सा है। यूज़ फॉर प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट, और साथ में ये फसलों को कीट से बचाने में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि जिससे फसलों को कीड़े से बचाया जा सके। इट इज़ एन इंग्रेडिएंट इन वाइट वॉश एंड मोटर, साथ में मोटर होता है गारा, वाइट वॉश जो होता है जो प्लास्टर होता है घर में, उसके बाद एक वाइट पुट्टी सी की जाती है, वाइट वॉश किया जाता है, ये उसी का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है आपका NH4OH। देखिए, इट इज़ यूज टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम विंडो पेन्स, क्या होता है विंडो पेन से, ये यानी कि विंडो से ग्रीस यानी कि जो चिकनाई वगैरह हो जाती है उसे हटाने में इसकी हेल्प ली जाती है। इट इज़ यूज एज अ रिजेंट इन केमिस्ट्री लैबोरेटरी, साथ में ये रिजेंट का वर्क करता है किसमें, केमिस्ट्री लैबोरेटरी। रिजेंट का मीनिंग होता है अभिकर्मक, ठीक है। इट इज़ यूज टू रिमूव इंक स्पॉट्स फ्रॉम क्लोथ, साथ में ये हमारे क्लोथ से जो इंक के स्पॉट्स पर जाते हैं उसे हटाने में भी हेल्प करता है। अब देखिए, नीचे आपको एक टेबल दी गई है, डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। इस टेबल के अंदर आपको सब वो चीज़ें दी गई हैं जो आपको पता होनी चाहिए एसिड और बेस के बारे में। सबसे पहले देखिए, टेस्ट की बात करते हैं हम एसिड के, तो उसका टेस्ट कैसा होता है सॉर, और जबकि बेसिस का कैसा होता है बिटर। उसके बाद है लिटमस टेस्ट, यानी कि लिटमस पेपर होता है, ठीक है, उस पर टेस्ट किया जाता है। तो देखिए, एसिड चेंज ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी कि जो ब्लू लिटमस पेपर है उसे एसिड रेड में चेंज कर देता है, जबकि बेसिस चेंज रेड लिटमस पेपर ब्लू, यानी कि बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है, ठीक है। फिनोल्फ्थलीन के साथ क्या दिया गया है, रिमेन्स कलरलेस। अगर फिनोल्फ्थलीन के साथ एसिड की रिएक्शन की जाती है तो ये कैसा रहता है, कलरलेस ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन बेस के साथ करा दी जाए तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये पिंक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके देखिए केमिकल फॉर्मूला दिए गए हैं आपको कुछ नीचे। एन एसिड हैज़ अ केमिकल फॉर्मूला विद H एट द बिगिनिंग ऑफ इट, फॉर एग्जाम्पल HCl। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो क्या होते हैं एसिड होते हैं, उनकी जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं उनकी स्टार्टिंग किससे होती है, H से होती है, ठीक है। जबकि जो बेस हैं उनकी जो लास्ट में होगा वो OH ज़रूर लगा हुआ होगा, यही पहचान होती है बेस की और एसिड की। लेकिन CH3COOH जिसे बोला जाता है एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर, इसके में ये अप्लाई नहीं होती है बात, क्योंकि इसमें देखिए लास्ट में आपको दिया गया है H, ठीक है। ये क्या है, एक एसिड है लेकिन फिर भी इसके लास्ट में क्या है, H है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। रिएक्शंस देखिए क्या है, रिएक्ट विद बेसिस, जब एसिड क्या करते हैं बेस के साथ रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद है बेस रिएक्ट विद एसिड, यानी कि जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सेम वही चीज़ बनेगी, सॉल्ट एंड वाटर, और ये रिएक्शन भी आपकी क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही कहलाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको एसिड और बेस के बारे में स्टडी करा चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा इंडिकेटर्स, वो हम स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपकी समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज कर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।